नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए कि यदि यह सच हुई तो भाई साहब बहुत घरों के अंदर मातम बनेगा और वो हमारे पड़ोसी ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। शी जिनपिंग के बारे में निकलकर न्यूज़ ये आ रही है कि उन्हें घर के अंदर ही बंद करके बाहर से चाबी मार दी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीर के अंदर जब 5 अगस्त के दिन सरकार ने या वहाँ पर यूनियन टेरिटरी का सब भाग बनाया उसे और उसका स्टेट का दर्जा जो है वो हटाया, उस समय महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को जिस प्रकार से घरों के अंदर बंद करके बाहर से चाबी मार के चाबी साथ हमें लग रहा है हमारे सेशन को भी चाइना वाले हैक कर रहे हैं, बीच में अटक रहा है। कोई नहीं, फिर से हम वही बात बताएंगे कि अगर ये सब हुआ तो शी जिनपिंग के लिए सही नहीं है जो न्यूज़ निकल कर आ रही है। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि चीन के अंदर शी जिनपिंग को हटा करके उनके स्थान पर सेना के जनरल को बिठाने की तैयारी हो रही है। कैसे पता चला साहब आपको ये सारी बातें? चलिए आपको भी बताते हैं, बाकी मंदाजा आपका है। हमने दोनों ही जगह, एक जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क इसलिए ही लगाया है क्योंकि हम अचंभित हैं कि ये बात सही है या गलत है। क्वेश्चन मार्क भी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि श्योरिटी किसी के पास नहीं है जब तक कोई ऑफिशियल घोषणा वहां पर नए राष्ट्रपति या किसी और के द्वारा नहीं हो जाती। कैसे आई सर खबरें बाहर? चलिए मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो बाहर धुआं होता है और उस धुएं को अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से देखें आप। साथियों, एक इपॉक टाइम नाम की न्यूज़ एजेंसी है जिसने हाल ही में बताया है कि चीन से इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं कल के दिन जितनी आज तक कभी नहीं हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कोई रीजन पता नहीं है। आप याद देखिए कि 60% चाइना से उड़कर जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। क्यों कैंसिल कर दी गई हैं किसी को नहीं पता है। ये तो हम वो वाली बात बता रहे हैं कि धुआं, हम आग के बारे में तो जान नहीं पा रहे ना, क्योंकि अंदर की एजेंसी तो कुछ बता नहीं रही है। ग्लोबल टाइम्स जो छींकने के बाद भी कुछ बोलती है वो कुछ नहीं बोल रही है। ऐसी स्थिति में लोग कह रहे हैं कि 60% फ्लाइट आपके यहां क्यों रद्द हुई, जरा बताइएगा। 9,583 फ्लाइट कैंसिल हो गई। 9,500 फ्लाइट कैंसिल होना चीन के इतिहास में पहली बार कहा जा रहा है। और बताएं, और सुनो, आपको मालूम है रशिया के अंदर, रशिया से लेकर चाइना तक एक गैस की पाइपलाइन आती है जिसका नाम है द पावर ऑफ साइबेरिया। उसके थ्रू गैस भेजना रोक दिया गया है। गैजप्रॉम, जो कि रशिया की सबसे बड़ी पावर सप्लाई कंपनी है, यानी गैस सप्लाई वाली कंपनी है, उसने चीन को भेजने वाली गैस होल्ड पर डाल दी है कि सॉरी सर, अभी नहीं भेज पाएंगे आपको। गैजप्रॉम की गैस सप्लाई रोक दी गई है। दूसरी बार धुआं धुआं हो रहा है, वो सब देखते चलिए। तीसरा धुआं देखिए, एक पत्रकार है जिनका नाम है जेनिफर जेंग, जो कि लिखती हैं चीन के बारे में, लेकिन इनको किसी से ऑथेंटिकेट करके बताया नहीं जाता। लेकिन मैं आपको और बातें बताऊंगा। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, आप भी देखिएगा मेरे नजरिए से। आपको सामने की सड़क तो खाली दिख रही होगी, इस तरफ वाली सड़क देखिए जरा। आपको इस तरफ वाली सड़क के अंदर यहां पर चलते हुए कुछ ट्रक दिखाई देंगे। देखिए यहां पर आपको बड़ी मात्रा में ट्रक दिखाई दे रहे हैं, सेना के ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख जाए तो हाँ हाँ कर देना या थम्स अप कर देना। और यहां पर जो ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, लगभग 80 किलोमीटर की लाइन है ट्रक की, जो कि बीजिंग की तरफ जा रही है। ट्रकों की ये लाइन जो है, ये न्यूज़ के अंदर जेनिफर जेंग ने हाल ही से 20 घंटे पहले दुनिया के सामने साझा करी। इनके ये जेनिफर जेंग कौन है? ये वो हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग गीता मोहन एंड अदर्स, जिनकी न्यूज़ हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। वो लोग जो है ना इनको फॉलो करते हैं। तो जेनिफर जेंग कोई ऑथेंटिकेटर, उन्होंने कहा है लगभग 80 किलोमीटर तक सेना का काफिला बीजिंग की तरफ गया है। बीजिंग किसी बॉर्डर पर नहीं है जहां पर सेना गई है। तभी तो न्यूज़ बनकर आई है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। यहां पर भी अखबार वाले भी कहते हुए हिचक रहे हैं क्योंकि कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, माहौल गर्म है। शी जिनपिंग हो गए हैं हाउस अरेस्ट, न्यूज़ के अंदर पूरी तरह बना हुआ है। और आप जहां तहां देखें नजरबंद की खबर निकल कर आ रही है। न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पीएलए ने कंट्रोल स्थापित कर लिया है। उनके जनरल हैं ली कियाओमिंग। हो सकता है कि वो चीन के नए राष्ट्रपति हों। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूं, चीनियों से भी कह देना मैंने नहीं कहा। ये सब न्यूज़ जो आई हैं उनको अखबार वालों ने डिकोड किया है। और सुनने में तो ये आ रहा है भाई साहब, कहानी सुनने में, सुनी सुनाई बातों को बताने में बड़ा आनंद आता है। आपको मालूम होगा 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। असल में मुद्दा तो वहीं से निकल के आने लगा था। ये भाई साहब 16 तारीख के दिन खाना खा के भी नहीं आए।
रात को सोचो, जिन्होंने खुद ने फंक्शन आयोजित किया हो, ऑर्गेनाइजर जो कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका प्रमुख संस्थापक, वो रात का डिनर किए बिना निकल गया भाई साहब, किसी से बिना मिले, पुतिन से भी नहीं मिला, मोदी जी से भी नहीं मिला, अरे कोई नहीं शहबाज से तो मिल लेते, अपना ही था आपका, तो किसी से नहीं मिला भाई साहब, और भाई निकल लिया ये बंदा। लोग कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में निकला, इसको घर से फोन आया, भाई साहब हो गया यहाँ तो कांड, ये उड़ा है और उड़कर जब चाइना पहुंचा है ना तब से ही इसको पकड़कर कमरे में डाल दिया गया है, ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो ट्विटर खोल के देख लो, ट्विटर पर इस समय शी जिनपिंग नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, बीजिंग नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड ही ट्रेंड हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हो रहा सहा काम इंडिया के अंदर, जो इंडिया की बीबीसी हमारे स्वामी ये जो है स्वामी नारायण स्वामी जी जो हैं, इन्होंने अपने द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, इन्होंने अपने द्वारा ट्वीट करके पूछा है कि बताओ भाई साहब ये चल क्या रहा है। ये नए रूमर्स उड़ रहे हैं कि शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट इन बीजिंग when she was in Samarkand recently, the leader of Chinese Communist Party were supposed to have removed from parties in charge of army। कुछ तो क्लैरिटी दो। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, वर्ल्ड के लिए पूरा दुनिया के अंदर खुला फेंका, भाई साहब न्यूज तो एकदम ट्रेंड करने लग गई कि हाँ कुछ तो मामला है। अब ऐसी स्थिति में क्या कहानी पूरी विस्तार से है ये बताएंगे, लेकिन आपके काम की एक चीज हम पहले बता देते हैं ताकि आपको बड़ा फायदा हो जाए, क्योंकि न्यूज तो न्यूज है, हम तो अपने काम के लिए सब एकत्रित हुए हैं। काम ये है कि यदि आप में से कोई भी बंदा चाहता है क्या रोजगार, तो रोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, मात्र 15 दिन के अंदर रोजगार पाइए, और पाने के लिए इंडिया के टॉप 800 कंपनीज में आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है मात्र एक टेस्ट देकर, और वो टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंपनी का नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहां पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट दीजिए, 1000 नंबर का पेपर होगा, उस 1000 नंबर के पेपर में से 500 से ज्यादा नंबर लेकर आ जाइए। आप अगर 500 से ज्यादा नंबर लेकर आ गए तो 800 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स, जिनमें शामिल है पेप्सिको, शाओमी जैसी तमाम बड़ी कंपनीज, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज, इनके अंदर आपको जॉब की सर्टेनिटी है, 15 दिन के भीतर भीतर जॉब मिल जाएगा। 500 प्लस मार्क्स मिलते ही जॉब की गारंटी, और वो भी 800 से ज्यादा कंपनियों में। ऐसा क्या किसी के साथ हुआ है? जी हां, ऐसा हाल ही में प्रतीक प्रकाश काकड़े के साथ हुआ है। 536 नंबर थे इनके, इन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव लोमस एंटरप्राइजेस के अंदर जॉब प्राप्त की है। आप भी इनकी तरह जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अभी जाइए और इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप इसको अटेंड करिए, और तो और अगर आप एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो कितनी भी बार दीजिए, और फिर भी नहीं हो पाता तो फिर आपके लिए यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कोर्सेज के। आप उनमें से कोर्सेज को सेलेक्ट करिए, आपके लिए जो भी सुटेबल कोर्स होगा वो आपके लिए दे दिया जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा करके फिर 500 से ज्यादा स्कोर कराया जाएगा, और अगर आप फिर कर गए तो आपका जॉब आपके हाथ में होगा। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी है, और अपने लिए अपना हुनर आजमाइए अभी। चलिए, तो अब आपके सामने लेकर आते हैं ली कियांग मिंग को नया राष्ट्रपति बनाने की दावे किए जा रहे हैं। शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये चाहते थे कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने। तो जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, आपको मालूम होना चाहिए चीन में ऐसा हुआ नहीं करता था। इन भाई साहब ने खुद के लिए नियम बदल लिए थे। जब खुद के लिए नियम बदले तो जो इनसे पहले वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ये क्या भाई साहब, आपने खुद के लिए नियम बदल लिए, फिर तो हमारे लिए भी ये नियम वैलिड होने चाहिए। और यही कारण है कि नियमों की वैलिडिटी में इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको हटाने की तैयारी करी। आर्मी ने सोचा कि जब 2 बंदर लड़ रहे हो तो फायदा बिल्ली का होता है, और जब 2 बिल्लियां लड़ रही हो तो फायदा बंदर का होता है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बन के कूद गए भाई साहब ये जनरल साहब, जिनका नाम है ली कियांग मिंग। सुनने में आ रहा है भाई साहब नए प्रेसिडेंट यही है। मैं फिर बोल रहा हूं, सब सुनने में आ रहा है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार भी चरम पर चल रहा है। हाल ही में यहां की कोर्ट ने तो एक नजीर पेश करी है। क्या एक मंत्री जी थे साहब जिन्होंने भ्रष्टाचार किया 700 करोड़ के आसपास, कोर्ट ने फैसले में फांसी दे दी कि मंत्री को फांसी पे लटकाओ। चल कुछ खतरनाक ही रहा है, भ्रष्टाचारी कोई मंत्री था, उसको कहा कि लटकाओ साहब इसको। स्टैंडर्ड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि चीन में सब कुछ सही चल रहा है। तो भाई साहब फिर ये मास कैंसिलेशन क्यों हुए? ये इपॉक टाइम की न्यूज जो मैंने आपके साथ साझा करी, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल होने के पीछे की क्या कहानी है। तो कहानी सुनिए आप सभी को मालूम होगा कि समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है, वहां पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर जब शी जिनपिंग पहुंचे तो बड़े ही अनइजी फील कर रहे थे, ऐसा रिपोर्टर्स का कहना है। शी जिनपिंग को अच्छा लग नहीं रहा था। हालांकि उसमें मोदी जी और शहबाज शरीफ दोनों प्रेजेंट थे, तो शायद इसलिए भी अच्छा नहीं लग रहा होगा
कि यार मैं शहबाज से हाथ कैसे मिलाऊं और मोदी जी से नजरें कैसे बचाऊं, और तो और इधर की तरफ अमेरिका वालों ने अलग दिक्कत कर रखी है, तो पुतिन के साथ कैसे बैठूं। हालांकि कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन असली कारण तो ये पता लगा कि रात को डिनर पार्टी होनी थी, सब लोग बैठकर खाना खाने वाले थे, भाई जी रुके नहीं और निकल लिए। चर्चा तभी से बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है कि यार ये तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ है, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में साहब बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन जब चाइनीज लोगों से पूछा गया क्यों चले गए साहब आपके अधिकारी, ये साहब कैसे चले गए, उन्होंने कहा कि वो थोड़ा कोविड-19 को लेकर कंसर्न है। फिर लोगों ने खोज खोज के पीछे की बात निकाली, बोले साहब शी जिनपिंग तो आखिरी 2 साल से कमरे में से बाहर नहीं निकले थे, अब 2 साल बाद पहली बार बाहर निकले, आपने पीछे से कुर्सी खींच ली, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब गड़बड़ तो बाहर आई नहीं साहब, पता चला कि 16 तारीख को जब ये लैंड किए थे ना, तभी इनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप पूछेंगे सर ये थोड़ी जम कम रही है बात, क्यों साहब? क्योंकि साहब बात इसलिए कम जम रही है क्योंकि गिरफ्तार करने वाले जो लोग होंगे ये तो सिक्योरिटी एजेंसी होंगी। अरे तो यही तो बात पता चल रही है क्या, ये 2 लोग हैं, इनमें से एक का नाम है हु जिनताओ और दूसरे का नाम है वैन जियाबो। ये हु और वैन जो है ना, हु जिनताओ तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, और जो वैन जियाबो हैं ये वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर सांठगांठ कर ली कि यार अपन तो दोनों पूर्व रह गए और वो रियल में बना बैठा है, अपन दोनों मिलते हैं और इनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो है ना उसके हेड को अपने साथ मिला लेते हैं। और इन्होंने यही किया। सेंट्रल गार्ड ब्यूरो नामक एजेंसी है जो कि शी जिनपिंग की सुरक्षा मुहैया कराती है, उसका जो प्रधान व्यक्ति है ना उसका नाम है सोंग पिंग। और सोंग पिंग को इन्होंने अपने साथ बिठा लिया कि यार सुन, तू आजा अपने साथ में, मिलकर के कुछ ऐसा करते हैं कि तेरी फोर्सेस से कहे कि इसी आदमी को गिरफ्तार कर ले, यानी कि बाढ़ से कहे कि वो खेत को खा जाए। वही हुआ भाई साहब। और यहां पर जो हुआ उसका नजीरा आप देख लीजिए कि सीजीबी ने यहां पर तुरंत प्रकार से इनकी गिरफ्तारी कर ली। ऐसा भी निकल के आ रहा है, मैं चाइना नहीं गया और किसी भी अखबार ने इस बारे में क्लैरिटी जो दी है वो उड़ती उड़ती खबर है। सोशल मीडिया पर जो चीज ट्रेंड कर रही है मैं तो वो लिख रहा हूं आपके सामने। एक खबर है जिसका नाम है न्यू हाईलैंड विजन.com के नाम से। उसने इस जानकारी देते समय कहा कि किस किस तरह से प्लानिंग हुई थी, वो सारी की सारी इस जानकारी में यहां पर निकाली हुई है। कह रहे हैं कि जो शी जिनपिंग है ना, उनको डिटेन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनका घर है एक जुनहाई हाउस, जो कि यहां के चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जितने भी टॉप अधिकारी होते हैं, यानी कि जो उनके चाइनीज प्रीमियर होते हैं, चाइना के जो पार्टी के जो सबसे उच्चस्थ व्यक्ति होते हैं वो इस घर में रहते हैं। इस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर करके उसी के अंदर रख दिया है कि अब आप बाहर नहीं निकलोगे, आपका घर ही आपके लिए पूरी तरह से जेल की भांति कार्य करेगा। तो ये बात साफ निकल करके आ रही है। अब देखते हैं आगे की कहानी और क्या चल रही है। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, फ्लाइट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी जैसे भी कोई और जानकारी मुझे निकल कर आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। फिलहाल के लिए तो आप भी कयास लगाइए मेरी तरह, लेकिन हाँ, आप जब इस तरह की खबर सुनते हैं तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करने का अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कर जाया करिए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा जोर आता है उस बटन को दबाने में तो लाइक कर जाया करो। और कभी ऐसा मन करे कि नहीं गुरुजी एक तो एकदम बढ़िया से आज दिल खुशी हो गया है, तो चैनल को शेयर करके अपने साथ वालों से भी कह दिया करो यार दबा दो सब्सक्राइब बटन, ये आदमी भी खुश हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी हमारे ऑफिशियली परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अंकित अवस्थी सर नाम से मेरा वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है और जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से भी एक टेलीग्राम अकाउंट है। दोनों ही वेरीफाइड अकाउंट हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।